नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 20 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप 2025 में आने वाले एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं किन टॉपिक से आते हैं और कैसे-कैसे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो चलिए, और ये जो आज का है ये क्लास 1 है और ये डेली क्लासेस चलती रहेंगी। इसके बाद क्लास 2 क्लास 3 ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है? और मैं रीज़निंग रीज़निंग का भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? रीज़निंग का सब्जेक्ट का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि युद्ध कब हुआ था? तो वेदारा का युद्ध कब हुआ था? क्या 1759 में, या 1764, या 1760, या 1576? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही वाला, 1759। और ये किन के बीच हुआ था? ये अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और डच के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वेदारा का युद्ध। और इसमें जीत जो हुई थी अंग्रेजों को हुई थी, ठीक है? अंग्रेज इसमें जीत गए थे सन 1759 ईस्वी में। वेदारा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, जिससे जीते कौन थे? अंग्रेज। अगला क्वेश्चन, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी की अगर बात करें तो क्या ढाका है, या थिम्पू, या लंदन, या बीजिंग? तो जो इसका राइट आंसर होगा, भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, ठीक है? ये जो पहला है ढाका, ये बांग्लादेश की राजधानी है, और बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। तो ये बी वाला थिम्पू इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भूटान की राजधानी हमसे पूछा गया था। अगला देखें, यूएई की राजधानी यूएई की मुद्रा क्या है? क्या लीरा है, यूरो, पेसो, या दिरहम? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दिरहम। यूएई की मुद्रा जो है हमारा दिरहम है। अब भारत का राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो रुपया है, ठीक? और उसका भी रुपया है, पाकिस्तान का भी, अपने पड़ोसी देश का, ठीक है? अगला देखें, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो क्या समुद्रगुप्त के थे, या चंद्रगुप्त, या सिकंदर, या हुमायूं? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, पहला ही ऑप्शन। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है? अगला देखें, भगवान विष्णु का उपासक कौन था? भगवान विष्णु की उपासक की बात करें तो क्या समुद्रगुप्त था, घटोत्कच, श्रीगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, समुद्रगुप्त। ये भगवान विष्णु का सबसे बड़ा उपासक यही माना जाता है, ठीक है? अगला देखें, किस शासक के दरबार में नौ रत्न रत्न होगा? किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो क्या सिकंदर, अरस्तु, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे, ठीक है? उस समय थे। अगला देखें, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो क्या ऋषभदेव थे, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, या पार्श्वनाथ? तो जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और कौन से तीर्थंकर थे? वो थे 24वें तीर्थंकर। तो पहला प्रश्न आएगा कि पहला तीर्थंकर कौन थे, ठीक है? तो पहले की बात करें तो वो थे ऋषभदेव, पहला ऑप्शन होता। ऋषभदेव थे, या इनको आदिनाथ भी कहते हैं। और इनका अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ या सांड। इनका जो ऋषभदेव ये जो थे जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और ये प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं, ठीक है? और इनका जो प्रतीक था वो था वृषभ या सांड, ठीक है? और अगर महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म को संगठित किसने किया था? महावीर स्वामी ने। और ये 24वें तीर्थंकर हैं, और ये अंतिम सबसे तीर्थंकर हैं, ठीक है? और इनका जो प्रतीक चिन्ह है कि इनका महावीर स्वामी का, वो है सिंह। सिंह माने होता है शेर, ठीक है? और जैन धर्म का मतलब ही होता है, जैन महात्मा को उस समय कहा गया था निर्गंथ। निर्गंथ कहा गया था, यानी बंधन रहित। जैन धर्म को बंधन रहित कहा गया था, ठीक है? और जैन धर्म का मतलब अर्थ होता है जिन।
जिन शब्द से होता है, ठीक है। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। और जैसे इसमें ये पहला हो गया ऋषभ देव यानी प्रथम तीर्थंकर। अगर दूसरे तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन है, वो है अजीतनाथ। अजीतनाथ हमारे दूसरे तीर्थंकर है जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। 19वें पूछा जाता है कि 19वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक था कलश, ठीक है, कलश इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और 21वें तीर्थंकर की बात करें तो नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। और 22वें तीर्थंकर जो हैं वो हैं अरष्ठनेमी, अरष्ठनेमी जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख, शंख, ठीक है। और 22 के बाद 23वें जो तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ, या इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प यानी सांप। फिर वहाँ पे 24वां आ जाएगा लास्ट, सबसे 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। अगला देखें, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो कृष्ण संक्रांति जो है हमारा चमड़ा उत्पादन से है, या बांस उत्पादन, या आलू, या बायोडीजल। इसका राइट आंसर होगा बायोडीजल उत्पादन से हमारा कृष्ण क्रांति संबंधित है। तो हमारा कृष्ण क्रांति जो संबंधित है वो बायोडीजल से संबंधित है, ठीक है। और मैंने जितनी भी क्रांतियां हैं मैंने वीडियो बना दी है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला देखें, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मुगल वंश की अगर बात करें तो वो जो संस्थापक माना जाता है वो क्या अकबर को, या बाबर को, या बादशाह को, या जहांगीर को, तो इसका राइट आंसर होगा बाबर को। मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बाबर को माना जाता है। अगर इसका कार्यकाल पूछें कि ये अपने गद्दी पर कब तक था, मतलब ये अपने गद्दी पर शासन कब तक किया था, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, ठीक है। अगला देखें, मगध का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये वाला प्रश्न मैं आपको HW में दे रहा हूँ, आप इसका जवाब हमें बताइएगा, ठीक है। अगला देखें, काशी की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी थी, तो काशी उस समय क्या थी, महाजनपद में आता था, ठीक है। कितने महाजनपद थे टोटल, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो वो था हमारा मगध। मगध हमारा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा 16 महाजनपदों में एक राजधानी थी जिसका नाम है काशी, तो जो इसकी राजधानी थी वो कौन थी, तो वाराणसी, वाराणसी ऑप्शन नंबर सी। काशी की जो राजधानी उस समय थी वो कौन था, वो कौन सा था, वाराणसी, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, तो अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो क्या संस्कृत में दिया था, या पाली, या हिंदी, या अंग्रेजी, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, और पहला उपदेश दिया कहाँ था, सारनाथ में, ठीक है। अगला देखें, जो कि बनारस में पड़ता है, ठीक है, सारनाथ। भारत देश का नाम किस प्रतापी राजा से है, भारत देश का जो नाम पड़ा है वो किस राजा से पड़ा है, ठीक है, किस प्रतापी राजा, क्या पृथ्वीराज चौहान, या अकबर, शिवाजी, या राजा भरत, तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजा भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है, ठीक है। अगला देखें, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या गंगा है, या सरयू, या ब्रह्मपुत्र, या सतलज, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करें तो होती है ब्रह्मपुत्र। अगर पूछता कि भारत की सबसे बड़ी नदी तब वो गंगा होते, ठीक है, लेकिन पूछा चौड़ी तो वो होगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगला देखें, अष्टाध्यायी किसके पुस्तक का नाम है, या अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो क्या पाणिनि है, तुलसीदास, सूरदास, या वाल्मीकि, तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि।
अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पाणिनि। अगला देखें, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो क्या कॉफ़ी को, चाय, मसाला या चावल? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चाय। देखिए ऑप्शन में अगर चाय न दिया हो तो वहाँ पे बांस 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 आप लोग जानते होंगे, बांस दिया होगा। ठीक है, हरा सोना बांस को भी कहते हैं और चाय को भी कहते हैं। अगर वहाँ पे बांस दिया होगा तो चाय नहीं दिया होगा, दोनों एक साथ आ नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन में जैसे दिया है, अगर यहाँ पे चाय दिख गया तो चाय लगाएंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे बांस लिखा जरूर होगा। हरा सोना चाय को भी कहते हैं, बांस को भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखें, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश कौन सा है? तो क्या अमेरिका, भारत, चीन या रूस? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा भारत है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। और अगर पूछे चंद्रमा पर पहुंचने वाला तो चौथा देश होगा। ठीक है, लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो भारत नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। ठीक है, अगला देखें, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, अरे कहाँ गया, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है वो है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें 48 देश हैं। ठीक है, 48 देश हैं टोटल एशिया में। ठीक है, अगला देखें, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन के परत में जो छेद हो रहा है उसका कारण क्या है? तो देखो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन परत को जो क्षरण का मुख्य कारण है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।